सभी को राम राम। चलिए हम हमारी श्री राम कथा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मानसिक भक्ति करते हुए प्रभु के दर्शन करते हैं। राम दरबार के दर्शन करते हैं। अपने नेत्रों को बंद करके हमारे प्रभु श्री राम सिंहासन पर विराजे हुए हैं। माता सीता उनके साथ विराजी हुई हैं। लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी हाथ जोड़े खड़े हैं तथा हमारे हनुमान जी प्रभु के श्री चरणों में बैठे हैं। हम प्रभु को प्रणाम करते हैं, उनके श्री चरणों में नतमस्तक करते हुए उनसे निवेदन करते हैं कि कृपया अपनी कृपा हम पे हमेशा बनाए रखे तथा आशीर्वाद दे कि हम हमारी ये श्री रामचरितमानस सफलतापूर्वक संपूर्ण कर सकें। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो कल हमने देखा कि किस तरह से भरत जी प्रभु की चरण पादुकाएं लेके अयोध्या में राज्य करने लगे तथा वो खुद एक पर्णकुटी बनाकर दूर वहां पे, जो कि महल से दूर है थोड़ी सी, वहां पे रहने लगे तथा शत्रुघ्न जी को माताओं की सेवा के लिए तथा महल में ध्यान रखने के लिए कहा। अब कल हम अरण्य कांड में आते हैं। अत्रि जी की कथा हमने कहा था कि हम सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्य कांड। सबसे पहले हम श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की वंदना करते हैं। जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र है और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजती हूँ, हम उन्हें भजते हैं। अब आगे आगे जैसे जैसे जा रहे हैं, अब कथा कह रहे हैं, जिन्हें वे वन में कह रहे हैं। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। तो जैसे मैंने कहा कि प्रेम, हमारे धर्म में भी प्रेम को बहुत महत्व दिया गया है। जैसे सीताराम जी का प्रेम, जब हम पति पत्नी के प्रेम के बारे में बात करते हैं तो वह श्री सीताराम जी के प्रेम के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे तुलसीदास जी उसी बात का वर्णन कर रहे हैं। तो होता ही है ना, आजकल तो गिफ्ट्स और देते ही हैं कपल्स को। तो यहाँ पे श्री राम जी ने क्या किया, माता सीता के लिए, जैसे मैं कहती हूँ ना कि प्रेम करना या फिर प्यार, लव, ये सब आजकल जो बहुत चलते ही हैं, ये सब करना चाहिए किंतु मर्यादा में रह के करना चाहिए। यही हमें श्री रामचरितमानस सिखाता है। तो ये देखिए क्या कह रहे हैं, भगवान खुद प्रभु श्री राम सुंदर सुंदर फूल चुन के भांति भांति के गहने बनाए और माता सीता को वो पहनाने लगे एक शिला पर बैठ के। जैसे इयररिंग्स हो गए, नेकलेस हो गया, बहुत सुंदर सुंदर फूल चुन के खुद ही बनाए और खुद ही उन्हें पहनाने लगे। तो जब भी एक पत्नी को पति गहने पहनाए तो जाहिर सी बात है, खुशी की कोई सीमा ही नहीं रहेगी। तो यहाँ वैसे ही सीता माता भी बड़ी ही प्रसन्न हुई प्रभु के साथ। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी कथा आती है, मतलब एक कथा बताई गई है जिसके माध्यम से हमें ये समझाया गया है कि जो भी प्रभु श्री राम के विमुख होते हैं उन्हें जगत में कहीं भी कोई जगह नहीं मिलती। तो अब जब ये सब चल रहा था, प्रभु श्री राम गहने और पहना रहे थे माता सीता को फूलों के, तो देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण करके वहां आया ये देखने की, मतलब जो देवराज इंद्र के पुत्र हैं जयंत, वो प्रभु का बल देखने वहां पे कौवा बन के आ गया और उसने क्या किया, सीता जी के चरणों में चोंच मार दी और वहां से वो भाग गया। तो अब सीता जी के चरणों में चोंच मार दी जिससे रक्त बहने लगा। तो जैसे मैंने कहा पहले भी, रामायण जो श्री वाल्मीकि जी द्वारा कृत है और जो श्री तुलसीदास जी द्वारा कृत है, उसमें एक डिफरेंस ये है कि वहां पे जो हमारे श्री वाल्मीकि द्वारा कृत है
वहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो कौवा था उसने पल्लू पे सीता माता के पल्लू पे चोंच मारी थी और यहाँ पे बताया जा रहा है कि पैर पे चोंच मारी। परंतु सार तो ये है कि उस कौवे ने चोंच तो मारी है जिसकी वज़ह से रक्त बहने लगा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सींग सरकंडे का बाण संधान किया। तो अब प्रभु ने जैसे ही देखा कि रक्त निकला सीता माता के पैर से 1 सेकंड में उन्होंने बाण लगा दिया। श्री रघुनाथ जी जो कृपालु है और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। कहने का तात्पर्य प्रभु तो सीधे-साधे हैं ना, किसी का वैसे ही कुछ बिगाड़ते नहीं है। सीधे-साधे लोगों को भी लोग कुछ होते हैं ना छुप के आके उसको कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, उसका बुरा करें या उसका कुछ तो छेड़े उसको। बाहर भी लोग बहुत से ऐसे मिलते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ कुछ ना कुछ तो छेड़खानी करना है, सुखी नहीं रहने देना है। यहाँ प्रभु के साथ भी वही हुआ, प्रभु तो एकदम सीधे हैं लेकिन आके इस मूर्ख जयंत ने क्या किया, छुपके प्रभु के साथ छल कर दिया। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा। अब वो बाण जो था, जब तक किसी को जिसने भी चोट पहुँचाई है, उसको जब तक मारेगा नहीं, वो बाण वहाँ से जाएगा नहीं, अर्थात जिसने मारा है उसकी मृत्यु हो जाएगी। किधर भी भागेगा वो बाण उसके पीछे ही जाएगा। तो कौवे ने जिधर जितनी हो सकती है हर जगह गए, किंतु कोई किसी ने उसकी मदद नहीं की, कोई उसे बाण से नहीं बचा रहा है। हे भाई सुनिए, श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है समस्त जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलने वाला हो जाता है। अर्थात कोई नहीं बचा सकता। अपने पिता के पास भी गया, देवराज इंद्र के पास, उन्होंने भी नहीं बचाया क्योंकि उन्हें पता है अगर इसे बचाऊँगा तो मुझे भी मतलब मुझे भी मरना ही पड़ेगा एक तरह से देखा जाए क्योंकि गलती में साथ देने के बराबर हो गया। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तब उन्हें दया आ गई। फिर संतों का चित्त बड़ा क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है, उन्होंने तुरंत ही समझाकर उसे श्री राम जी के पास ही भेज दिया। क्या कहा कि श्री राम जी के पास ही चले जाओ। उसने पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु के पास जाके क्या कहा उस कौवे ने, मेरी रक्षा कीजिए। तो प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। प्रभु ने वाणी सुनी तथा सिर्फ एक आंख से ही काना करके छोड़ दिया, मतलब एक आंख फोड़ दी और एक आंख से ही वो देखेगा, एक आंख का काना करके छोड़ दिया। उसे मृत्यु नहीं दी क्योंकि वो प्रभु के शरण में वापस से आ गया था। श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए, इससे वही बड़ी भीड़ हो जाएगी। अब सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी से दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। अब प्रभु वहां से आगे निकले और आगे कौन थे, आगे थे ऋषि अत्रि जी। और शरीर बड़ा ही पुलकित हो गया जैसे ही ऋषि ने दर्शन किए प्रभु के, और प्रभु ने भी दंडवत प्रणाम किया ऋषि जी को। कहते हैं वो, हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परधाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। तो बहुत ही भाव विभोर हो गए और प्रेम अश्रुओं की धाराएं बहने लगी। जो मनुष्य मत्सर ढाह रहित होकर अपने चरण कमलों आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। द विशियस सर्कल ऑफ लाइफ एंड डेथ, उससे हम लोग छूट जाते हैं। इसी तरह से प्रभु की वंदना करने लगे जी। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया के चरण पकड़कर उनसे मिली। अब लेडीज एक दूसरे से मिल रहे हैं। अत्रि जी की पत्नी थी अनुसुईया जी, उनके चरण पकड़ के माता सीता उनसे मिली और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते थे। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कर कहने लगी। कैसे वस्त्र और दिए माता सीता को, जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने, मतलब मैले नहीं होंगे, नए ही दिखेंगे हमेशा, ऐसे वस्त्र उन्होंने भेंट किए। और स्त्रियों के धर्म के बारे में माता सीता के बहाने उन्होंने, अनुसुईया जी ने सीता के धर्म के बारे में बताया। कह रही है,
वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। मतलब पति की सेवा करनी चाहिए। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री इन चारों की विपत्ति के समय ही तो परीक्षा होती है। तो धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री मतलब जब रिक्वायरमेंट होगी तभी तभी पता चलता है कि ये चारों बिल्कुल सही है या नहीं है। तो स्त्री किसी भी कितनी भी विपरीत स्थिति क्यों ना हो, पति का हमेशा उसे साथ देना चाहिए तथा हमेशा उन्हें सेवा करनी चाहिए। तो फिर इस कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पे कि पति की सेवा जैसे उस युग में, अभी तो हम सतयुग की बात कर रहे हैं ना जैसे कथा में, तो उस युग में पति की सेवा ही सर्वोपरि होती थी। पतिव्रता स्त्री यदि पति की सेवा करे तो वही सर्वोपरि, और पतिव्रता होना अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। हम आगे भी देखेंगे कि पतिव्रता होना अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। आजकल मतलब कलयुग में तो इतना नहीं है। पति की सेवा मतलब क्या, बैठ के हवा डालना होगा हो गया, या फिर जो भी बोले ला कर दो, तो हर चीज़ उस तरह की सेवा को सेवा कहते थे उस युग में। और आजकल सिर्फ वही नहीं कर रही हैं, बहुत सी पत्नियां जैसे हम देखते हैं आजकल पतियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना, अर्थात जैसे मैं हमेशा ऐसे कहती हूँ कि धन कमाना इस युग में बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। और आजकल ऐसा युग हो गया है कि सिर्फ एक बंदा कमाएगा तो घर चलना थोड़ा मुश्किल ही होता है। अगर 1 से 2 कमाते हैं तो बहुत अच्छा है। मिडल क्लास फैमिलीज़ के लिए मैं बता रही हूँ, मध्य वर्गीय लोगों के लिए। जो लोअर मिडल क्लास या मध्य वर्गीय लोग हैं और जो जिनके पास बहुत पैसा है, उनके लिए एक प्रतिष्ठा लेके आ रही हैं आजकल स्त्रियाँ कि भई फलाने की पत्नी डॉक्टर है, सीए है, इंजीनियर है। तो इस तरह से आजकल पत्नियाँ एक और रूप से पति की सेवा तथा कुल की सेवा कर रही है, कुल की प्रतिष्ठा बढ़ा रही है, जैसे बेटी बहुएँ हो गई। तो थोड़ा-सा वो भी एक एडिशन हो गया है पत्नियों की, पतियों की सेवा जो पत्नी करती है, कुल की सेवा, पति की सेवा। फिर अनुसुईया जी बताती है जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएँ हैं। मतलब सब जगह 4 तरह की पतिव्रताएँ के बारे में, और बहुत ही यहाँ पे डिटेल में दिया गया है इनके बारे में, पतिव्रता धर्म के बारे में। तो यदि कभी समय होगा तो इन डिटेल पढ़िएगा कि ये चारों प्रकार क्या-क्या है, किसे कहते हैं, और अगर ये इस तरह की स्त्रियाँ हो, तो इसमें ज़्यादातर जो है मतलब पतिव्रता स्त्री जो होंगी वो अपने पाप से वैसे ही स्वर्ग को प जाती है। पातिव्रत्य धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेद उनका यश गाते हैं। तुलसी माता को तो हम सब मानते ही हैं, तो वही पातिव्रत्य के कारण ही वह आज बहुत ही बहुत ही यश उन्होंने पाया, आज वो पूजी जाती है। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियाँ पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान, जी ने मुनि से कहा आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाओ। अब यहाँ से इनसे मिलके अब दूसरे वन में जाने की आज्ञा मांग रहे हैं प्रभु। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों को नाश करने वाला है, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। इसीलिए हमें नित्य पाठ करना चाहिए श्री रामचरितमानस का। एक मिनट। आगे श्री राम जी है और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी है। दोनों ही मुनियों के सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित है, और बीच में हमारी माता सीता जी है। ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं, वहाँ वहाँ आकाश में बादल छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला, सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। अब वह मरते ही तुरंत ही सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहाँ मुनि शर्वंग जी थे। तो एक और ऋषि आते हैं, यहाँ पे कथा आती है शर्वंग जी की। मुनि ने कहा, जब प्रभु देख रहे हैं शर्वंग जी को, तो उन्होंने कहा हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। तब से मैं दिन रात
आप ही की राह देख रहा हूँ। तो कह रहे हैं वो कि अब मैं मतलब मेरे जाने का टाइम आ ही गया था, किंतु पता चला कि आप आने वाले हैं, इसीलिए मैं आप ही का वेट कर रहा था। मुझ पर एक एहसान करे, ऐसा करे कि मुझे अपनी भक्ति दे दें। चिता रचकर अब प्रभु ने चिता रचकर मतलब अब उन्होंने प्राण त्याग दिए। चिता रचकर मुनि शर्वंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। अब हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आप प्रभु निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिएगा। ऐसा कहकर शर्मंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे बैंकुट को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसीलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। अब प्रभु आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा कि ये सब क्या है। बहुत सारे ढेर थे। किसके? हड्डियों के ढेर थे। तब तब उन्होंने कहा कि राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं के हड्डियों का ढेर है। तो ये किसका है? ऋषि मुनियों की हड्डियों का ही ढेर है। ये सब राक्षस का हाल है। श्री रामचंद्र जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको सुख दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। प्रभु ने कहा इतने दयाहीन है, इतने कठोर है ये, इतनी सारी हड्डियों के ढेर पड़े हैं, वो भी ऋषि मुनियों के। प्रभु को बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने कहा कि धरती से मैं राक्षसों को मिटा दूंगा। मुनि अगस्त्य के एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। तो एक और ऋषि मुनि अगस्त्य के शिष्य थे वो सुतीक्ष्ण जी। तो उन्होंने मतलब ये भी जैसे प्रभु को बहुत मानते थे, भगवान में बहुत ही लीन रहते थे। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी कभी कोई दूसरे देवता को भरोसा नहीं था। हमेशा प्रभु श्री राम पे ही उन्हें भरोसा रहता था। अब प्रभु को जैसे ही उन्होंने देखा, कहा कि आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल हो गए। हे भगवान! तो अभी प्रभु को देख के कहा कि मेरा जीवन सफल हुआ। तो बस ये ऐसा हो रहा है, ये मन में ही देखते थे, भगवान को मन में देख रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, प्रभु को मन में देख रहे हैं और बस उसी में है। प्रभु आए, प्रभु को जैसे झाड़ के पीछे प्रभु ठहरे देख रहे हैं कि ये क्या चल रहा है, लेकिन वो उन्हें बिल्कुल भी होश ही नहीं है। वो बस अपने ही ध्यान में है, प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, आह कितना अच्छा लग रहा है, बस ऐसे खुश होते ही जा रहे हैं। अब प्रभु ने क्या किया, तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मन में उनके चतुर्भुज रूप प्रकट किया। अब जैसे ही उनके इष्ट अंतर्ध्यान हो गए, वे बड़े ही व्याकुल हो उठे। मुनि ने अपने सामने जैसे व्याकुल हुए, उन्होंने अपनी आंखें खोली और जैसे ही आंखें खोली, उनके सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखदाम श्री राम जी को देखा। बड़े ही प्रेम मग्न हो गए, वो श्री राम जी के चरणों में लग गए और बड़े प्रेम से श्री राम जी ने उन्हें हृदय से लगा के रखा। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया। फिर प्रभु को अपने आश्रम में लेकर लाकर उनके उनके अनेक प्रकार से पूजा की। किसने? सुतीक्ष्ण जी ने। तो चलिए, आज की हमारी कथा का समय यहीं समाप्त होता है। तो चलिए आज अपनी एक चौपाई ले लेते हैं जल्दी से। हो मंगल भवन अमंगल हारी
करवहु सुदशरथ अचर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय सिया राम। कल